राहुल भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? छोटी, मैं काम से जल्दी आ गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं यहाँ बैठ गया। भैया, आज आपकी तबीयत खराब थी तो आप काम पर क्यों गए? घर पर ही आराम कर लेते। छोटी, काम पर जाना भी मेरी एक मजबूरी है। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा। अब तू ये सब छोड़, चल घर चलते हैं। अरे, मालिक की गाड़ी, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे थे कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। सोनिया, मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारी चोरी पकड़ी न जाए और हम कहीं सलाखों के पीछे नहीं हो। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा नहीं। आप कौन सी चोरी की बात कर रहे हैं? हमने तो कोई चोरी नहीं की। दीदी, अरे, ये कैसे आ गया इतनी जल्दी? दीदी, आप ये क्या कर रही हो? और साहब, आप हमारे घर पर क्या कर रहे हो? और साहब, आप मेरी दीदी का हाथ पकड़ कर क्यों बैठे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? बड़ों से ऐसे बात करता है तू? तेरी अकल के घास चढ़ने गई है। दीदी, आपने भैया को थप्पड़ क्यों मारा? भैया की बहुत तेज तबीयत खराब है। दीदी, आप मुझे क्यों मार रही हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आप एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। और साहब, आप तो कह रहे थे कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? चुप कर बेवकूफ लड़के, तेरी सोच तो बहुत ही ज्यादा गंदी होती जा रही है। तुझे पता भी है ये साहब हमारे घर क्यों आए थे? ताकि पिंकी के स्कूल की फीस के लिए मुझे पैसे दे सकें और पिंकी की पढ़ाई ना छूटे। इतने बड़े और भले आदमी खुद हमारे घर पर चलकर आए हैं हमारी मदद करने के लिए, और तू है कि उल्टा इन्हीं पर शक कर रहा है। पर दीदी, मेरी तो उनके यहाँ तबीयत खराब हो गई थी और इन्होंने मुझे डांटा भी था कि मैं काम पूरा करके आऊँ। ये हमारी मदद कैसे कर देंगे? तेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा? कामचोर हो गया है तू। काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर घर भाग आया। अगर तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। सोनिया, मेरा यहाँ पर आना इस लड़के को पसंद नहीं आया। मैं तो इंसानियत के नाते तुम लोगों की मदद करने आया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मुझसे ही बदतमीजी करेगा। अब तुम एक काम करो, तुम खुद ही निपटो इससे, मैं तो चलता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ये लड़का ना समझ है, आप इसकी बातों को बुरा मत मानिए। ठीक है सोनिया, मैंने तुम्हें माफ किया, अब मैं चलता हूँ। देख लिया तूने अपनी बदतमीजी का नतीजा, भगा दिया इतने भले इंसान को यहाँ से। अब चुपचाप से इस कोठरी में जा और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अब तू क्या देख रही है खड़ी खड़ी? तू भी जा, जाकर अपने कपड़े चेंज कर और खाना खा ले। क्या राहुल ने तुम्हें सोनिया के साथ देख लिया? भाई, हमें तो पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा, लेकिन भाई अब क्या करना है? भाई, तुम एक बार सोनिया से पूछो, हम उन दोनों बच्चों को इतनी दूर ले जाएंगे जहां से वो कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, तुम एक बार उसे मना लो।
बिल्कुल भाई, यकीन करो हम पर। वो कभी भी जिंदगी भर अपने घर की तरफ शकल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दूरी इतनी ले जाएंगे उन्हें। ठीक है भाई, हाँ उनसे ठीक है, जरूर बताना हमें। भाई विक्रम तो राजी है, वो अपनी प्रेम का से और बुझेगा एक बार। अगर सोनिया मान गई तो हम उन बच्चों को इतनी दूर ले जाएंगे जहाँ से कभी वापस ही नहीं आएंगे। उसमें हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा, हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, समझा तू? चल अब चलती हैं। चलो। देखो सोनिया, अब मैं तुम्हें इस गरीबी के दलदल में ऐसे घुटते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम जब कभी मिलना चाहते हैं ना, तो ये छोटे तुम्हारे भाई बहन हमें मिलने नहीं देते हैं। और कल तो उसने जब से देखा है ना, हमें पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया है। अब एक काम करते हैं, मैंने अपने दोस्तों से बात की है, इन्हें गायब करवाने की, कहीं बाहर भेज देते हैं और वहाँ पर खाते कमाते रहेंगे। फिर हम दोनों मौज मस्ती करेंगे, खूब मज़े लेंगे, शांत की ज़िंदगी जिएंगे, फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी हमारे लिए। सच में विक्रम, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ठीक है, तुम ले जाओ इन दोनों मनुष्यों को यहाँ से बहुत दूर। बहुत हो गया मेरा त्याग, मेरी पूरी जवानी इन दोनों को पालने और इनके नखरे उठाने में सड़ रही है। अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कम से कम मुझे कुछ तो राहत मिलेगी, मैं चैन की सांस तो ले सकूंगी। सोनिया, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है इन्हें बाहर भिजवाने में? देख लो, एक बार सोच लो, बाद में मुझसे ही कहो कि मेरे भाई बहन को वापस ला दो, फिर ऐसा नहीं हो सकता। अरे काय का रोना धोना, मैं तो उस दिन का काफी दिन से इंतजार कर रही थी, कब ये मेरे गले से फंदा कटे। ले जाओ इन दोनों को बहुत दूर, फिर हम दोनों के प्यार में कोई भी कांटा नहीं रहेगा। अगर सोनिया तुम्हारे वो रिश्तेदार, तुम्हारे वो वीर चाचा आकर के तुमसे पूछने लगे कि बच्चे कहाँ पर हैं और तुमने मना कर दिया, तो क्या रहेगा? अगर वो पुलिस के पास पहुँच गए फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उस बुड्ढे की टेंशन मत लो, मैं उन चाचा को तो ऐसी कहानी बनाकर सुनाऊंगी कि वो मेरी बात पर पूरी जिंदगी भर यकीन करते रहेंगे। मैं उनसे कह दूंगी कि मैंने उन दोनों बच्चों को शहर के बहुत बड़े हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया है और वो मेरी बात पर यकीन भी कर लेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि बुड्ढा अब यहाँ कभी आएगा भी, तुम बस अपना काम करो। ठीक है तो सोनिया, मैं आज पिंकी को स्कूल से उठा ही लूँगा और राहुल को तो मैं घर से साथ ही ले जाऊँगा, फिर उन्हें कहीं इतनी दूर भेज दूंगा कि वो तुम्हें कभी जिंदगी भर शकल ही नहीं दिखाएंगे। क्या तो विक्रम, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगी। ठीक है सोनिया, अब तुम घर जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। अरे ये तो राहुल और पिंकी हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राहुल, पिंकी, बेटे
तुम दोनों यहाँ पर? और ये सब क्या है? क्या कर रहे हो? है कोई से? क्या बात है? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? अरे अंकल फेंकिए मत इसे, इसी से हमारा गुजारा होता है। और आप यहाँ कैसे आ गए? बेटे, मैं यहीं पर रहता हूँ, लेकिन ये तू क्या कह रहा है कि इस कबाड़े से तुम्हारा गुजारा होता है? आखिर तुम ये कबाड़ा क्यों बीन रहे हो? क्या बात है? असली बात क्या है? और वो भी पिंकी को साथ लेकर। आखिर वजह क्या है? और हाँ, मैंने तुम्हारी दीदी से बात की तो सोनिया तो ये कह रही थी कि तुम दोनों किसी बड़े हॉस्टल में पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए उसने भेजे हैं, और तुम लोग यहाँ पर कबाड़ा बीन रहे हो। आखिर सोनिया ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अंकल दीदी ने आपसे झूठ बोला क्योंकि उसको पैसे मिल गए और उसने विक्रम के साथ मिलकर हमको बेच दिया, क्योंकि दीदी विक्रम से प्यार करती है। क्या सोनिया विक्रम से प्यार करती है? लेकिन ये विक्रम कौन है? कहीं वही तो नहीं जो कह रहा था कि वो संस्था में काम करता है और गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करता है? शायद वही विक्रम होगा। लेकिन सोनिया ने मुझसे झूठ बोला, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। बेटे, तुम दोनों अभी ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, ठीक है? चलो अभी चलो, उसे तो मैं बताऊँगा। सोनिया, मैंने तुमसे कहा था ना उस दिन कि तुम्हें एक ना एक दिन इस काल कोठरी से आजाद कराऊंगा। वो दिन आ गया। तुम आज से इस घर में नहीं, मेरे घर में रहोगी, वहां पर राज करोगी, राज। मुझे आप पर और आपके प्यार पर पूरा विश्वास था कि आप मुझे एक दिन इस घर से जरूर आज़ाद कराएंगे। अब चलो, यहाँ पर क्यों खड़े हो आप? चलो। अरे सोनिया, ये सब क्या है? और तुमने शादी कर ली और इन बेचारों को अपनी ज़िंदगी से और इस घर से बाहर करके तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे ये तुम्हारे दोनों सगे भाई बहन हैं, कोई गैर नहीं। एक बात बताऊं, तुम ना बहन कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि बड़ी बहन तुम्हारी जैसी हो ही नहीं सकती। तुम इनकी बहन नहीं, दुश्मन हो, डायन हो तुम। तुमने अपने छोटे बहन भाइयों को इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया। पता है तुम्हें ये कहाँ मिले मुझे, किस हाल में मिले थे? हाँ चाचा जी, मैंने शादी कर ली, लेकिन मैंने अपने बहन भाइयों को अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं किया है, बल्कि मैंने तो इन दोनों को शहर के बहुत बड़े हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों वहाँ से भाग आए, और भाग भी आए तो कोई बात नहीं। लेकिन राहुल, तुम्हें पता है, अगर तुम्हें चाचा जी नहीं मिलते और तुम दोनों कहीं खो जाते तो फिर क्या होता? मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? बस कर डायन, बंद कर अपना ये झूठे प्यार का दिखावा। तू क्या समझती है मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे तेरी चालाकी के बारे में ना सब कुछ अच्छे से पता चल चुका है। इन दोनों बच्चों ने ना मुझे सब कुछ तेरे बारे में बता दिया है। चाचा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इनकी सगी बहन हूँ, मैं इन बच्चों का हमेशा भला ही चाहूँगी, बुरा थोड़ी ना चाहूँगी। सगी बहन, और वो भी तू सगी बहन कहलाने के लायक ही नहीं है। तू सगी बहन हो ही नहीं सकती। अरे अगर मुझे पता होता ना कि तू इतनी नीच और घटिया हरकत करेगी इन बच्चों के साथ, तो मैं इन बच्चों को ना अपने साथ ले जाता यहाँ से। लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तेरे सीने में दिल नहीं, बल्कि दिल की जगह पर पत्थर है, और तू एक नंबर की स्वार्थी है। मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है। अब मैं इन बच्चों पर ना तेरा साया भी पड़ने नहीं दूंगा, समझी? हाँ, की है मैंने शादी, तो फिर मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? जब से हमारे माँ बाप गए हैं तब से इन दोनों बच्चों का बोझ मैं ही तो उठा रही हूँ। क्या मेरी ज़िंदगी नहीं है? मुझे जीने का कोई हक नहीं है? अगर मैंने शादी कर ली तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? हम बोझ नहीं थे दीदी, मैं तो काम करता था और काम करके पैसे आपको देता था, फिर हम बोझ कैसे बन गए? सुन लिया तूने?
इन बच्चों को अब भी तेरी फिक्र है, तेरी फिक्र करते हैं, लेकिन तूने इनके साथ जो किया है ना वो पाप है, और तुझे तेरे पाप की सज़ा तो भगवान जरूर देंगे, और तुझे वो सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी, समझी। तूने अपने मज़े के लिए इन बच्चों को छोड़ा है ना, देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे ये दुनिया छोड़ देगी और तू दर दर भटकेगी, लेकिन तुझे कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा, तेरी कोई भी मदद नहीं करेगा। और रही बात इन बच्चों की, तो इन बच्चों के लिए तो मैं यहाँ से ले जाऊँगा अपने साथ, लेकिन एक बात याद रखना, इन बच्चों से तू कभी भी दोबारा मिल नहीं सकती, कभी भी ये बच्चे तेरी चौखट पर नहीं आएंगे, तुझसे बहुत दूर चले जाएंगे, और तुझसे अब इनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझी। बच्चों चलो मेरे साथ तुम दोनों। सोनिया, सोनिया, चलो बैठो।